So well students, next I'm going to discuss about the example number 11, that is the transportation problem. It's one of the important question in your linear programming chapter. ठीक है, so देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ जाता होता है. सो देर आर द टू फैक्ट्रीज लोकेटेड, वन एट प्लेस P एंड अनदर एट प्लेस Q. दो फैक्ट्रीज की बात हो रही है, P और Q. ठीक है, मान लो मेरे पास एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे P बना लेती हूँ. एक और फैक्ट्री है, उसको मैं यहाँ पे Q लिख लेती हूँ. ठीक है. From these locations, a certain commodity is to be delivered to each of the three depots situated at A, B, C. मतलब यानी कि ये दो फैक्ट्रीज हैं, यहाँ से जो सामान है, कॉमोडिटी मतलब कोई भी सामान हो सकता है, वो तीन डिपो में जाता है. डिपो मतलब आप ले सकते हो कि कोई भी तीन दुकानें या कोई शॉपकीपर है, वहाँ पे तीन पे जाता है. तो उनके नाम मैंने रख दिए हैं A, B एंड C. ठीक है, A, B, C. यानी कि P एक फैक्ट्री है, वो A को भी सामान देती है, B को भी सामान देती है और C को भी देती है. इसी तरीके से Q एक फैक्ट्री है, वो A को भी अपना सामान दे रही है, B को भी दे रही है और C को भी दे रही है. ठीक है जी. ओके, द वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपोज आर रिस्पेक्टिवली 5, 5 एंड 4 यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी. मतलब इसकी रिक्वायरमेंट, A की जो रिक्वायरमेंट है एक वीक की, कितने यूनिट्स है उसकी रिक्वायरमेंट? इसकी रिक्वायरमेंट है 5 यूनिट्स. यहाँ पे मैं साथ में लिख रही हूँ 5 यूनिट्स. ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट भी क्या है? 5 यूनिट्स. ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट, C की रिक्वायरमेंट गिवन है 4 यूनिट्स. कि एक वीक में इनको इतना इतना सामान चाहिए, ये वाला 5, 5 एंड 4. ठीक है. एंड वाइल द प्रोडक्शन ऑफ द फैक्ट्री P एंड Q आर रिस्पेक्टिवली 6 एंड 8 एंड 6 यूनिट. और इसकी प्रोडक्शन जो है वो क्या है? 8 है, ये 6 है. मतलब एक वीक में ये 8 यूनिट्स कोई सामान पैदा करती है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, और ये 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 5 + 5 + 4 यानी कि 14 हो गया. यानी कि डिमांड क्या है? 14 कॉमोडिटीज़ की डिमांड है, और प्रोडक्शन भी कितनी हो रही है? 8 + 6, यहाँ पे भी 14. ठीक है, तो प्रोडक्शन डिमांड के इक्वल है अभी हमारे पास. ठीक है, जितना हम प्रोड्यूस करें उतना ही हमारे पास चाहिए भी उतना ही है हमारे. ठीक है, तो अब देखो निकालना क्या है. द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट इज गिवन. मतलब पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन गिवन है. मतलब कैसे पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कैसे गिवन है? देखो बेटा कि अगर फ्रॉम टू दिस, यानी कि देखो अगर P वाली फैक्ट्री में से, हमें पता है कि फैक्ट्री में से डिपो तक सामान जाएगा, ABC तक फैक्ट्री में से ही जाएगा. ठीक है, वो कहती है कि अगर P A तक अपना कॉमोडिटी मतलब अपना सामान लेके जाती है तो 160 रुपये कॉस्ट आती है. कितनी कॉस्ट आती है? 160 रुपये. यानी कि मैं यहाँ से बना देती हूँ, उसको फिगर डायग्रामेटिकली शो कर देती हूँ कि P फैक्ट्री A को अपना सामान देती है तो उसको कॉस्ट यहाँ पे आती है ₹160. ठीक है, ऐसे ही अगर P जो है A को अगर अपना सामान देती है, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आने जाने का खर्चा है वो आता है ₹100. ठीक है ना. इसी तरीके से अगर वो C को अगर अपना सामान देती है तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आती है ₹150, 150. इसी तरीके से हम यहाँ पे Q के भी लिख लेते हैं. ठीक है, कि Q अगर A को अगर अपना सामान दे तो उसकी कॉस्ट कितनी है? ₹100. अगर B को अगर अपना सामान दे तो इसकी कॉस्ट है ₹120. अगर यहाँ पे C को अगर अपना सामान दे तो इसकी कॉस्ट है ₹100. ठीक है जी. तो हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपो इन ऑर्डर टू दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम. व्हाट विल बी द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? हमें क्या निकालना है कि ये जो सामान जैसे है ना कि देखो ये तो 3 डिपो हैं. ठीक है, इनको जैसे 3 शॉप्स हैं, इनको तो सामान चाहिए चाहे P फैक्ट्री से आए चाहे Q फैक्ट्री से आए. ठीक है, वो कहते हैं कि आप इस तरीके से आप अरेंज करके बताओ कि कितने यूनिट्स P फैक्ट्री A को दे, कितने यूनिट्स Q वाली फैक्ट्री A को दे, B को दे, C को दे, कितने कितने यूनिट्स दे, कि इनकी जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना वो मिनिमम हो जाए, कि खर्चा कम आए और जो चीज़ उनको चाहिए, उनकी जो ये डिमांड है वो पूरी हो जाए. यानी कि देखो अगर इसको 5 यूनिट चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि कोई 3 यूनिट P से मंगवा ले वो और 2 यूनिट कोई Q से मंगवा ले. ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक यूनिट की कॉस्ट 160 रुपये है तो 3 की इस तरीके से 3 × 160 हो जाएगी. अगर यहाँ पे 2 मंगवाएगी तो 2 × 100 हो जाएगा.
ठीक है। इसी तरीके से बी की भी कुछ कॉस्ट आ जाएगी, सी की भी कुछ कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इस तरीके से कहते हैं कि अरेंज करके बताओ कि नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स कहाँ से मंगवाए जाएं, मतलब पी से मंगवाए जाएं या क्यू से मंगवाए जाएं, ठीक है। और उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए, हमें ये चाहिए कि दिस इज़ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमें, ठीक है। तो देखो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम वेरिएबल ले लेते हैं कि हमें यूनिट से नहीं पता कि पी जो है या क्यू जो है कितने कितने यूनिट्स ए बी और सी को दे रहा है। लेट, हम वो लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री पी और वाई यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है फैक्ट्री क्यू प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। प्रोड्यूस नहीं कर रही, प्रोड्यूस तो हमें पता है कि 8 कर रही है, मतलब ट्रांसपोर्ट कर रही है। ट्रांसपोर्ट मतलब कि हम इसमें लगा लेंगे ना कि टोटल तो 8 कर रही है, इसको कितनी चाहिए, मान लो अगर इसने 3 की है तो 3 क्या हो गया, एक्स हो गया ये मैंने, ठीक है, कि एक्स की कितने उतने ट्रांसपोर्ट किए। लेट द एक्स यूनिट बी ट्रांसपोर्टेड बाय पी एंड वाई यूनिट बी ट्रांसपोर्टेड बाय क्यू, ठीक है, ये मैंने लिया यहाँ पे। अब देखो अगर पी जो है अगर ए को एक्स यूनिट्स ट्रांसपोर्ट कर देती है, एक्स यूनिट्स उसने पी से ले लिए ए ने, ठीक है, तो क्यू से लेने के लिए अब कितने रह गए हमारे पास, टोटल उसको 5 चाहिए। एक्स यूनिट्स अगर वो पी से ले लिए तो क्यू से कितने लेगी, 5 माइनस एक्स हो गया ना, समझ गए हो ये बात को, 5 माइनस एक्स कैसे, क्योंकि ए को चाहिए 5 ही है, ठीक है, चाहे वो पी से ले चाहे वो क्यू से ले, ठीक है। तो मैंने कहा कि लेट उसने पी से एक्स यूनिट्स ले लिए, एक्स यूनिट का सामान ले लिया, तो बाकी कितना बच गया, 5 टोटल चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 में से एक्स माइनस कर दो, ये क्यू से ले लिए। मान लो उसने 3 यूनिट पी से लिए तो 5 उसको टोटल चाहिए, तो 5 माइनस 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इस तरीके से मैंने किया, इसको जनरली लिख लिया वेरिएबल की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से लेट पी ने बी वाली शॉप को वाई, मतलब वाई अमाउंट ऑफ वाई यूनिट्स ऑफ सामान दे दिया, इसको वाई कॉमोडिटी दे दी, ठीक है। तो क्यू से अब कितनी आएगी उसको, हाँ जी बताइए, 5 माइनस वाई, टोटल उसको 5 ही चाहिए, ठीक है, टोटल 5 चाहिए। वाई उसने यहाँ से ले ली तो इस यहाँ से क्यू से कितनी लेगा, 5 माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे आएगा सी पे, अगर देखो पी 8 यूनिट पैदा कर रहा, प्रोड्यूस कर रहा, उसमें से अगर उसने एक्स इसको दे दिया, वाई इसको दे दिया, इसको कितना देने के लिए बच कितना गया, कितना बच गया, 8 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। मान लीजिए इसके पास 8 यूनिट है, 8 यूनिट में से इसने 2 इसको दे दिए, 4 इसको दे दिए, तो 2 + 4 हो गया 6, इसको कितने के लिए बच गए, 8 माइनस 6 ही करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ ऐसे ही किया मैंने कि 8 में से एक्स को भी माइनस कर दिया, वाई को भी माइनस कर दिया, 8 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। इसने टोटल 8 प्रोड्यूस करने हैं, 8 में से एक्स उसने इसको दे दिए, वाई उसने इसको बी को दे दिए, इसको देने के लिए कितने बच गए, 8 माइनस एक्स माइनस वाई, ये यूनिट्स हैं, इतना सामान बच गया, इतने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, कॉमोडिटी के यूनिट्स हैं ये, ठीक है। अब फिर से देखो, इसको देने के लिए क्यू जो है सी को अब कितने देगा, देखो टोटल क्यू के पास कितने हैं, 6 है, 6 में से 5 माइनस एक्स उसने इसको दे दिए, 6 में से 5 माइनस वाई उसने इसको दे दिए, कितने बच गए यहाँ पे, 6 में से क्या माइनस कर देंगे, ये दोनों 6 में से माइनस कर देंगे, इसी तरीके से 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई, ठीक है। मैंने माइनस कॉमन करके इसको अंदर प्लस लिख लिया, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे माइनस आएगा, मतलब ये 6 में से ये दोनों चीज़ें जो है वो माइनस हो जाएंगी। फिर से मैंने बता दूँ कि इस तरीके से, जैसे मान लो कि इसने 6 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, उसमें से 2 इसको दे दिए, 1 इसको दे दिए, 3 हो गए, तो यहाँ पे कितने यूनिट इसको देने के लिए कितने यूनिट्स आएंगे, 6 माइनस 3, 6 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगी 3, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको मैंने वेरिएबल की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। देखो अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, इसको सॉल्व करके मेरे पास आएगा यहाँ पर x + 4 माइनस x + y माइनस 4, इसको सॉल्व करके मैंने लिखा है x + 4 माइनस x + y माइनस 4, ठीक है। अब ये सारी कुछ मेरे पास बन गए, मैंने आपको एक डायग्रामेटिकल की फॉर्म में इसको, इस एग्जाम्पल को बता दिया। अब हमारा काम क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना, कंस्ट्रेंट्स निकालनी, इसको सॉल्व करना, ठीक है। अब हमारा काम ये है अभी, तो देखो यहाँ से अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम क्या चाहते हैं कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करनी है,
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस करनी। अब देखो इसमें से कॉस्ट कौन कौन सी है, ये कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये कॉस्ट है और ये वाली कॉस्ट है। कॉस्ट सबको ऐड कर दूंगी, उसको मैं बताऊंगी कि मुझे मिनिमाइज करना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज द कॉस्ट। ठीक है जी। 100 रुपये अगर 160 रुपये लग रहे हैं पी से ए तक ट्रांसपोर्ट करने के, एक यूनिट को, अगर एक्स यूनिट को ट्रांसपोर्ट करना है तो कितने पैसे लगेंगे, 160x। ठीक है। इसी तरीके से ये देखो, एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने में पी से बी तक 100 रुपये लग रहे हैं, तो वाई यूनिट्स को करना है तो कितने लगेंगे, 100y। इसी तरीके से ये वाला भी 150 इंटू ये करोगे, अब आप जो भी लिखा उसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। नेक्स्ट 100 रुपीज़, इतने 100 रुपीज़ एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने के, और इतने यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करने के मल्टीप्लाई कर दो, 100 मल्टीप्लाई बाय 5 - x प्लस 120 5 - y, और इसका 100 रुपये एक यूनिट के, इतने यूनिट्स को ट्रांसपोर्ट करने में कितने पैसे, 100x प्लस y माइनस 4। ठीक है जी। तो z की वैल्यू यहाँ पे मैं डायरेक्टली सॉल्व करके यहाँ पे लिख रही हूँ अकॉर्डिंग टू द बुक, ये पे लिखी हुई है 10। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, x - 7y प्लस 190, ये आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है जी। इसके बाद हमें निकालनी है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स तो बड़ी इजी हैं, देखो कंस्ट्रेंट्स, ये सारी जो कंडीशंस हमने यहाँ पे बनाई हैं ये सारी कंस्ट्रेंट्स ही हैं। ठीक है। ये सारी कंस्ट्रेंट्स, अब मुझे ये कंस्ट्रेंट जो है ये सेटिस्फाई चाहिए। ठीक है। सेटिस्फाई देखो किस तरीके से चाहिए, सब कुछ जो है एटलीस्ट इतना इतना तो होना ही चाहिए। जैसे कि ये देखो x और y हमें पता है कि शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है ना। नंबर ऑफ आइटम्स, x भी ग्रेटर दैन 0, y भी ग्रेटर दैन 0। ये भी 8 - x - y इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये वाली कंस्ट्रेंट भी 5 - x जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। उसके बाद 5 - y इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये वाली कंस्ट्रेंट भी x प्लस y -4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। सब कुछ मुझे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 चाहिए, तभी मेरी जो सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ना, ये सारी चीज़ें ग्रेटर दैन, मतलब ये नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, ये सारे नंबर ऑफ यूनिट्स ही हैं। ये नंबर ऑफ यूनिट, ये भी नंबर ऑफ यूनिट्स, ये भी नंबर ऑफ यूनिट्स, इट मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। कंस्ट्रेंट्स यही है। ठीक है। इट मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करके हमारे पास ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव x और y की वैल्यू आएगी। इसको देख लो, सॉल्व कर लो। आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो आएगा x प्लस y लेस दैन इक्वल टू 8। यानी कि कैसे किया, माइनस को बाहर निकाल लिया, 8 इधर गया तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाता है। इसकी इसी तरीके से ये भी, और y को भी इस तरीके से, इसको नहीं करेंगे, x प्लस y डायरेक्टली ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। ठीक है। तो ये सारी कंस्ट्रेंट्स का आप क्या बना लोगे, ग्राफ बना लोगे। ग्राफ की हेल्प के साथ आपके पास x और y की आपको मिल जाएगा फंक्शन। तो देखो यहाँ से बुक से देख लेते हैं, इन्होंने यहाँ पे इसका ग्राफ बनाया हुआ। ग्राफ देखो किस तरीके से बनाया, x और y ग्रेटर दैन 0, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 8, ये वाली लाइन बनाई x प्लस वाई इक्वल टू 8 वाली। ठीक है। ये बनाई लाइन, x इक्वल टू 5 हो जाएगा। इक्वलिटी के साथ हम इसका ग्राफ बनाते हैं, x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये वाली, एंड y इक्वल टू 5 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, दिस वन। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये वाली लाइन। अब ये कॉमन रीजन, फिजिबल रीजन ये वाला आ गया। कॉर्नर पॉइंट्स पे हमने z की वैल्यू निकाली, मिनिमम वैल्यू आई यहाँ पर। ठीक है। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई हमारे पास, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो हमने बताना था ना कि कहाँ से क्या रूट लें, मतलब कि फैक्ट्री P जो है A को कितना सामान दे, B को कितना दे और C को कितना दे, है ना, ताकि जो रूट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आ गई मेरे पास, रूट कैसे बताएंगे, ये देखो रूट 0.5 आया। 0.5 का मतलब है कि x की वैल्यू 0 आई है, y की वैल्यू 5। इसको ऐसे लिखेंगे, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, यानी कि ये P से लेके Q तक का, A तक का, यानी कि ये 0, मतलब कोई भी यूनिट इसको नहीं देगा। P जो है B को कितने यूनिट्स देगा, 5 यूनिट्स देगा। और यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर लो, 8 - x - 5, सो 8 - 0 - 5, तो क्या आएगा 3 यूनिट्स, यानी कि P C को 3 यूनिट्स देगा। ठीक है। इसी तरीके से फॉर Q अगर हम बात करें तो 5
माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 5 माइनस वाई, यहाँ पे आएगा वाई है 5, तो यहाँ पे आएगा 0। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व किया है, एक्स प्लस वाई माइनस 4, एक्स है 0 प्लस 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। इसको ये क्यू जो है सी को 1 यूनिट प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से ये आपने सॉल्व किया, मिनिमम वैल्यू ये आ गई मेरे पास। दिस इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ लग गया होगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बहुत ही ईजी है, सिर्फ रूट समझ में आना चाहिए। ये बात आपको डायग्रामेटिकली आप एक बार बना लो, समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसी टाइप की आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 and 7 विच इज़ गिवन, विच इज़ वेरी सिमिलर टू दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. So you can easily solve this question with the help of these two examples. So in this way I have explained I have explained and give the hints of all the exercise work, exercise 12.2 and miscellaneous work. Okay, so now you can solve the both of these on your notebooks.